वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली एक ही हदीस पाक है जो मेरे दिल से किसी मसलक की बग़्ज़ और तासुब निकाल के रख दिया। वो है हदीस पाक बनु कुरैज़ा वाली। बनु कुरैज़ा वाली हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा किराम को कि आप असर की नमाज जो है बनु कुरैज़ा के मकाम पर जाकर पढ़ना। तो कुछ सहाबा किराम ने रास्ते में नमाज अदा की, कुछ ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है असर की नमाज बनु कुरैज़ा के मकाम पर ही जाकर पढ़ना, तो हम वहाँ जाकर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने हदीस पाक के ज़ाहिर को देखा सहाबा किराम ने, तो आज भी उलमाए अहले हदीस कुछ उन सहाबा किराम के पीछे हैं, और जिन्होंने ज़ाहिर को नहीं देखा उन्होंने फ़क़ाहत इस्तेमाल की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये नहीं था कि नमाज क़ज़ा हो जाए या अदा हो जाए वहाँ जाकर पढ़ना। नमाज तो मुकर्रर वक्त पर कुरान पाक में भी है, तुम पर वाजिब की गई है, फ़र्ज़ की गई है। तो इसीलिए सहाबा किराम ने इस फ़क़ाहत पर अमल करते हुए कुरान पाक की आयत को सामने रखा और हदीस पाक को भी सामने रखा। दोनों को सामने रख कर उन्होंने नमाज जो है रास्ते में अदा की। तो इसीलिए अक्सर उलमाए अहले हदीस वो फरमाते हैं कि जैसे मूँछों के बारे में कहा गया है कि मूँछें कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ, तो मूँछें कटाना ज़ाहिर हदीस को इसलिए लेते हैं कि इस पर उस तरह नहीं फेरना चाहिए, इसको कटाना चाहिए, मतलब कैंची से बिल्कुल बाल जो हैं साफ़ नहीं करने चाहिए, काटना चाहिए। हदीस के ज़ाहिर को लेते हैं। तो उलमाए देवबंद जो हैं वो हदीस को भी लेते हैं, सब हदीसों को सामने रखते हैं। जैसे बनु कुरैज़ा के मकाम पर सहाबा किराम ने नमाज यहाँ अदा की कि नमाज जो है मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। तो इसीलिए नबी पाक का मकसद था कि इतना जल्दी जाओ कि तुम असर की नमाज जो है वहाँ जाकर पढ़ो। तो अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक मसलक की तासुब से भी हमें महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।